हेलो प्रणाम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एन अनदर व्लॉग। और देखो, ये बहुत रैंडम और अनप्लान्ड वीडियो है और इसमें मैंने कुछ सेटअप वगैरह भी नहीं करा है और कुछ सोचा भी नहीं है कि किस बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब किस बारे में बात करने वाला हूँ वो सोचा है, पर कैसे बात करने वाला हूँ इसकी कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं है। ठीक है, बेसिकली सीन कुछ ऐसा है कि मेरी एक फ्रेंड है। ठीक है, वो उसका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है एंड द ब्रेकअप वाज वेरी हार्श काइंड ऑफ थिंग फॉर हर। एंड शी वॉज अ वेरी, जितना मुझे पता है, शी इज़ अ वेरी काइंड ऑफ वेरी क्यूट सिंपल लिटिल गर्ल जिसने अपनी लाइफ में उस लड़के के लिए सब कुछ करा है। उसके सामने और किसी को वो देखती तक नहीं थी एंड शी लव्ड हिम अ लॉट। ठीक है, और इन एक्सचेंज उसको क्या मिलता है, शी गेट्स बीट्रेड बाय हिज बॉयफ्रेंड और उसका ब्रेकअप होता है किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से, जिसे वो कहता है कि वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, जो कि आजकल का कैजुअल सीन चल रहा है। तो उसके ओपिनियन के हिसाब से सब कुछ करो पर ज़िंदगी में प्यार कभी मत करो। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि भाई ये जो थ्योरी है ना प्यार ना करने की, ये थ्योरी ही गलत है, ये पर्सपेक्टिव ही गलत है। प्यार का मतलब यार बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है। ठीक है, प्यार इज़ बेसिकली समथिंग विच इज़ म्यूचुअली कनेक्टेड, जिसे हम म्यूचुअली समझें। ठीक है, कह सकते हो किसी को प्यार बनाना और किसी से प्यार करना, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप उसके पीछे मतलब 24 घंटे लगे रहो। ठीक है, और अगर आप कह सकते हो पूरी दुनिया बना लेते हो उस इंसान को, तो उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। उसमें उस सामने वाले को लगने लगता है कि ये तो बंदा या बंदी मेरे पास है ही है ना? मुझे किस चीज़ का डर है या मुझे किस चीज़ का खौफ होना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो। जब आप किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना देते हो और उसे अपना सब कुछ दे देते हो, तो वो सामने वाला जो इंसान होता है वो ये सोचता है कि भाई अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं चाहे जो करूँ ये मेरे पास ही रहेगी। ठीक है, इसमें जो श्योरिटी आ जाती है ना, मुझे लगता है ये ज़िंदगी की सबसे घटिया चीज़ होती है। सामने वाला तो सोच रहा होता है कि यार मैं कितना प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए जान तक दे सकता हूँ, पर जो बंदा या बंदी होते हैं ना, जो जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में होते हो, उसे ये ऐसा लगने लगता है ना कि मुझसे तो हर कोई प्यार करता है, मुझे तो हर कोई इतना ही करके देगा। मैं इतना ख़ास हूँ, मैं इतना इतना अच्छा हूँ कि मेरे लिए लोग अपनी जान दे देते हैं। मतलब मेरे लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को इतना प्रायोरिटाइज़ ना कर दो या इतना प्यार ना दे दो, जिसकी वजह से ऊपर-नीचे का डिफ़रेंस आ जाए। जो बैलेंस है ना 100-100 का, वो ख़राब होने लगे। और तुम्हें पता है अगर रिलेशनशिप 99 और 100 का भी चल रहा हो ना, तो वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है। आपको अपना 100% देना पड़ता है और आपको थोड़ी-सी तो बाउंड्रीज़ रखनी पड़ती हैं रिलेशनशिप में। ये तो मैं मानता हूँ और मैं इतनी सारी चीज़ें अभी सीख रहा हूँ। क्योंकि जब खुद के ज़िंदगी के लौड़े लगे हो ना और दूसरे को दूसरों को ज्ञान दो ना, तो पता चलता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे खुद भी अप्लाई करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रखा है और मैं उसके लिए हर एक चीज़ करता हूँ, उसके बिना बोले या उसको एहसास भी नहीं दिलाने देता हूँ कि तुझे इस चीज़ की नीड पड़ेगी कभी मेरे बिना। सो काइंड ऑफ होता है। और जो कहते हैं ना कि प्यार सिर्फ़ एक बार होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। प्यार मेरे हिसाब से 3 बार होता है। एक बचपन में, जब हम बहुत छोटे होते हैं, वो नादान सा, वो मासूम सा प्यार, मतलब बस तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी ही दोस्त रहोगी। दूसरा जब हम जवान होते हैं, जहाँ पे हमें मेजर हार्ट ब्रेक मिलता है, कभी ना कभी किसी ना किसी से तुम्हें हार्ट ब्रेक तो मिलेगा ही, भले वो छोटा सा हो या रिजेक्शन जिसे कहते हैं वो। और तीसरा जब हम कमिटेड हो जाते हैं फाइनली, जिसके साथ हम ज़िंदगी बिताते हैं उससे, वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है पर वो ब्यूटीफुल होता है। और अगर आपको पहले ही वो मेट मिल चुका है तो इट्स फकिंग वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं है तो डरने की क्या बात है, माधुर का तुम्हारे साथ है है ना? तो यार रहता है। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर तुम्हें ऐसा हर्ट हुआ है या फिर तुम्हारा दिल टूटा है या तुम्हारे लिए लगता है कि तुम जो करते हो वो तुमसे इन रिटर्न तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो जो मैं कर रहा हूँ वो तुम भी ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ।
भूल जाओ उसको। जैसे बात करते थे वैसे करो, थोड़ा नॉर्मल करो। अब इतना घुसना नहीं है तुम्हें चीज़ों में कि क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या करते हो, क्या कर रहे हो, क्या खाया, खाना खाया बाबू ने, खाना खाया, ये सब करना बंद कर दो एंड स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। थोड़ा सा अपने लिए स्पेस दो, अपने बारे में जानो कि तुम्हें लाइफ में किस चीज़ पे फोकस करना है और किस चीज़ पे तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, है ना। और जब तुम इस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दोगे तो उसे वो एक फील आ जाएगा कि शी मे कैन या ही मे कैन गो अवे फ्रॉम यू। और जहाँ पे वो इनसिक्योरिटी आ जाती है ना, तो भैया रिलेशनशिप अच्छा चलता है। ये थोड़ा अपोजिट है, थोड़ा नेगेटिव थॉट है, पर हाँ ज़रूरी है ये। और जहाँ ये इनसिक्योरिटी चली जाती है ना कि वो बंदा तो मेरा ही है, भाई वहाँ लौड़े लग जाते हैं, एल लग जाते हैं। सॉरी फॉर द वर्ड्स बट द थिंग इज़ दिस ओनली। मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ क्योंकि भरा हुआ है मेरे अंदर भी, ठीक है, पर मैं शो ऑफ नहीं कर सकता अभी, है ना। तो जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ अभी 2-4 दिनों से, आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ। अब अपने पे फोकस कर रहा हूँ। ये जितनी चीज़ें आ रही हैं मेरे सामने, अब उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड है उसको बुरा लग जाएगा। आई एम लाइक ठीक है, मैं उसके लिए लॉयल रहूँगा, ऑफ कोर्स ही बात है। आई एम नॉट गोना फक एनीबडी एल्स, और या जो भी है चीज़ें, या फिर मैं किसी और बंदी या बंदी के साथ घूमूंगा, ऐश करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं अपना एक सोशल स्ट्रक्चर बना के रखता हूँ, वो बनाना शुरू करूँगा, वो बना के रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना हेल्प करता है ना। और अगर इस बात से आपको बुरा लग रहा है तो आपको क्या कर सकते हैं यार, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा ना। आप भी रिलेशनशिप में हो, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो आपको दिखानी पड़ेंगी ना। एंड ये मतलब मेन फोकस है। मतलब मुझे लगता है ये पॉइंट ज़्यादा अच्छा है कि अपने पे फोकस करो, अपनी लाइफ मत भूल जाओ किसी सेकंड पर्सन के लिए, है ना। अपनी दुनिया रखो, अपनी दुनिया में उसको रखो, पर उसको अपनी मतलब उसको अपनी दुनिया मत बना लो। बेसिकली द थिंग इज़ दैट। सो इट वॉज़ अ अनप्लैंड वीडियो, बस थोड़ा सा मुझे रैंट करना था। मतलब रैंट क्या है, बेसिकली मुझे बक करनी थी और मुझे समझाना था इन सारी चीज़ों को कि देखो सबके लगे पड़े हैं, है ना। कोई इतना लॉयल नहीं है आज की डेट में, या कोई इतना अच्छा नहीं है। और अगर कोई अच्छा है भी तो अगर तुम उसको संभाल के रखना चाहते हो तो उसे प्यार मत करो, उसको अपनी पूरी दुनिया मत बना लो। थोड़ा सा स्पेस दो, तुम भी लो, और जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। तुम्हारी भी लाइफ है एट द एंड, है ना। और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा प्लान करके बनाएंगे, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल है ना। बट बहुत बहुत सोच रखा है चीज़ों को, और आने वाली हैं। और ये कितने अनसब्सक्राइब हो गए भाई मेरे, चलो कोई नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। द थिंग इज़ जितने अगर 2-4 लोग भी देख रहे हो मुझे, तो अपनी ऐश करो यार लाइफ में और क्या ही है ना। ये बाबू सोना, एल रोना, तो ये सब चलता रहेगा, है ना। और इतनी ज्ञान की बातें कर तो मैं लेता हूँ, पर जब मेरे ऊपर आती है ना तो मेरी भी कभी कभी फट जाती है। और कभी कभी मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है, एंजाइटी होने लगती है, रोना आता है कि भाई क्यों। फिर मुझे याद आता है कि ये चैनल मैंने किस लिए बनाया। इस चैनल की वीडियोस को मैं खुद अपने आप देखता हूँ और अपने आप से मोटिवेट होता हूँ कि भाई सही कह रहा है ये बंदा, ओह ये बंदा तो मैं ही हूँ। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और प्यार करो खुद को प्यार करना भी ज़रूरी है ना। चलो बाय।